गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ। जो आप देख रहे हैं सामने, क्लास 10 के लिए साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा ग्रेविटेशन। तो ये है आपके लिए स्पेशल सरप्राइज या फिर स्पेशल गिफ्ट। मुझे कमेंट्स आ रहे थे 10th के बच्चों के, सर हमारा साइंस 1 का बहुत प्रॉब्लम चालू है, उसके ऊपर कुछ बनाइए। तो बच्चों, आज से हम साइंस 1 का ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा साइंस 1 का 10 चैप्टर में आपको बहुत ही आसानी से पढ़ाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, साइंस 1 के लिए एक नोटबुक करनी है और रोज हमारा एक लेक्चर आपको रेगुलरली वॉच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर क्या दिया है, फर्स्ट लेक्चर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस 1 का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1? आपको दिया है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स आप लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो बहुत ही आसान सी चीज है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया, ओके, तो क्या होने वाला है, ये ऑब्जेक्ट आगे जाने वाला है, मतलब इसकी पोजीशन क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हुई, चेंज हो गई। दूसरी बात, मैं ये कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पर था, उसके पास थी 0 वेलोसिटी, बाद में ऑब्जेक्ट ने मोशन किया, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। तो मैं ये कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तीसरी चीज मैं ये कह सकता हूँ, जब वेलोसिटी चेंज हुई तो टाइम के साथ चेंज हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये चीजें आपको 9 में हुई है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ऑब्जेक्ट मोशन करता है, ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होता है। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स आप बना सकते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके अलावा मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास, कोई बॉल है, अगर हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस बॉल की शेप और साइज क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज क्या होना, चेंज होना। जैसा कि मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर मैंने नीचे खींचा, फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर क्या होने वाला है, इलोंगेशन होने वाला है, या फिर स्प्रिंग क्या हो सकती है, कॉम्प्रेस भी हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग इफेक्ट है जो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जब अप्लाई करेंगे तब होने वाले हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं आपको लिखवा कर कुछ दूंगा नहीं, आपको नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। जो भी मैं बोलूंगा वो सुनना है अच्छे से और उसको नोट डाउन करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, व्हाट आर द फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ। आपको कितने टाइप्स के फोर्स पता है। बहुत ही आसान है। फोर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या, जो भी फोर्स लग रहा है, जो भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है वहां पे कांटेक्ट होना चाहिए। जैसा कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर इस व्यक्ति ने क्या किया, ऐसा फोर्स अप्लाई किया, तो ये व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट हुआ और ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब दोनों के बीच में क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। उस फोर्स को मैं कौन सा फोर्स बोलूंगा, कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये सरफेस के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्रिक्शन होने वाला है। तो फ्रिक्शन भी एक क्या है, मेरा फोर्स है, और मैं उसको कौन सा फोर्स बोलूंगा, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स आप और समझ सकते हैं, जैसे घर का डोर आप पुल कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं, वो भी आपका कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। आपको क्या देखना है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर कांटेक्ट हो रहा है तो फिर वो कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है सबसे पहले हमारा वेट, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, नीचे हमारा अर्थ होता है और अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब मुझे बताओ, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट है क्या, नहीं है। ऑब्जेक्ट ऊपर है और अर्थ नीचे, फिर भी अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है।
उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं समझ में आया तो ध्यान दो, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, बरोबर है। हाँ, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, बट बिफोर मुझे बताओ जब यहाँ पर थे तो कुछ ना कुछ इनके दोनों के बीच में फोर्स रहा होगा बिफोर कांटेक्ट। तो जब कांटेक्ट में नहीं है तब भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वो कौन सा हुआ, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करता हूं, आपने कभी किसी मैग्नेट को किसी आयन के पास लेकर गए होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कांटेक्ट होने के पहले भी वहां पे क्या होता है, फोर्स होता है, उसको मैं बोलता हूं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन सा आया, वेट आया, ग्रेविटेशनल फोर्स आया, चार्जेस के बीच में आया मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आया, मैग्नेट के बीच में आया मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स हो सकते हैं। और कांटेक्ट फोर्स में हमारा कौन सा आया, जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो एक फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। मान लो कोई पुली है, इसको ऐसे स्ट्रिंग लगी है और इसको ऐसा ऑब्जेक्ट लगा है, तो अब इसके ऊपर, ये स्ट्रिंग के ऊपर एक टेंशन नाम का फोर्स होता है, तो टेंशन फोर्स भी यहाँ पे कौन सा फोर्स हो सकता है, कांटेक्ट फोर्स। लेकिन इतना डिटेल आपको 10th स्टैंडर्ड को ज्यादा हो जाएगा, तो आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे भी 10th बोर्ड में आपको इतने पूछे जाते नहीं है, ठीक है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको क्या पता है, तो हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है, ग्रेविटेशन, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरा चैप्टर ही डिस्कस करते हैं, वही है आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर। ग्रेविटेशन को ही दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन को ही दूसरा नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत सीधी सी बात है बच्चों, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो आप, ऐसे दो ऑब्जेक्ट ले लो आप, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अगर ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि मान लो नीचे अर्थ है मेरे पास, ओके, और ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M। तो अब ये दोनों के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो अलग बात है, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा क्योंकि अर्थ का मास क्या है, ज्यादा है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन मतलब आपको इतना ही ध्यान में रखना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। आ रही है बात समझ में, अब अच्छे से ध्यान देते चलना है। ग्रेविटेशन के बारे में हमें जिन्होंने बताया उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। अब न्यूटन को हम फादर ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर फिजिक्स के बारे में सबसे ज्यादा जिन्होंने हमें नॉलेज दिया वो जो साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन। उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशन के बारे में हमें बताया। क्या है ग्रेविटेशन, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। फिर बाकी क्या क्या चीज हम इसमें देखेंगे, किताब में क्या दिया आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा आता है, जब हम, अब जैसा कि मान लो मेरे पास ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसा फेंकूंगा तो नीचे आ रहा है, मतलब एवरी ऑब्जेक्ट कैसा आता है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कैसा आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि नीचे से उसको अर्थ खींच रहा है। आपको किताब में दिया है वो हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं जाता है, तो हॉरिजॉन्टल जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ग्रेविटी किधर खींच रही है, नीचे खींच रही है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा आने वाला है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरी चीज, उसकी जो डायरेक्शन रहेंगी, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो किधर जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किधर जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ग्रेविटी या फिर अर्थ फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लगाता है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप कोई भी चीज के लिए ये ट्राई करके देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, तो कैसा आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपके बुक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी दिया है, जैसे एप्पल का उन्होंने एग्जाम्पल वगैरह दिया है।
मून का एग्जांपल दिया है, ये हमारी अर्थ है, ओके, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एप्पल है और ये हमारा मून है। अब सबको पता है मून किसके अराउंड में घूमता है, अर्थ के अराउंड में, और ये कौन है, हमारा एप्पल, ओके। अब मुझे बताओ, अगर एप्पल और अर्थ की बात करेंगे तो एप्पल का मास है m, अर्थ का मास है कैपिटल M, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान में रखने का, कभी भी दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते नहीं है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो रिपल्सिव होता नहीं है, जस्ट क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो फिर एप्पल को अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन। सिमिलरली मून का मास अगर कंसीडर करेंगे हम यम मून, तो मून और अर्थ के बीच में भी क्या लगता है, ग्रेविटेशन लगता है। मतलब मून का मास है, अर्थ का मास है, तो यहाँ पर भी दो मासेस है, वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो उन दोनों के बीच में भी क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या, जहां पर दो ऑब्जेक्ट आ गए, दो मासेस आ गए, उनके बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है, उसको क्या बोलने का है, ग्रेविटेशन। बाकी थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। एप्पल जो है अर्थ से बहुत ज्यादा नजदीक है, मून जो है अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ ज्यादा ग्रेविटेशन किसके पास है, एप्पल के पास। इसलिए एप्पल किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। मून नीचे आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि मून अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, कम लग रहा है। ये चीज समझ में आ गई। तो कौन नीचे आ रहा है, एप्पल। अब एप्पल कैसे नीचे आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कैसा आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और डायरेक्टेड किधर रहेगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मून की अगर बात करते हैं तो मून तो नीचे आने नहीं वाला है, तो मून नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ये अगर आपको किसी ने सवाल पूछा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मून क्या है, कर रहा है, अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड चीज आप ये ध्यान में रख सकते हैं, मून के पास होती है काइनेटिक एनर्जी। मून के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और उसी वजह से वो क्या करता है, ऑर्बिट में घूमते रहता है। आपको कोई भी ये सवाल पूछ सकता है, अर्थ एप्पल के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, मून के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, एप्पल नीचे आ रहा है और मून घूम रहा है, तो आपको सवाल कर सकते हैं मून घूम रहा है तो एप्पल क्यों नहीं घूम रहा है। तो इसका आंसर ये है, मून के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और एप्पल के पास काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है, इसलिए एप्पल घूमता नहीं है, वो सीधा नीचे आता है। लेकिन जो मून है वो हमारे ऑर्बिट में घूमता है। ये आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया था, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी चीजें भी आप समझ सकते हैं। फिर जो हमारा सन है, अर्थ भी सन के अराउंड में घूमता है, तो ये दोनों के बीच में भी क्या हुआ, ग्रेविटेशन। और अर्थ के अलावा बाकी भी बहुत सारे प्लैनेट्स है, वो भी किसके अराउंड में घूमते हैं, सन के अराउंड में घूमते हैं। तो सन जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसलिए सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन किसके पास है, सन के पास है। उसके बाद किसके पास है, अर्थ के पास है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी दो प्लैनेट्स ले लो, उन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, ग्रेविटेशन।